हेलो हे हाय एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर हम प्री ओपनिंग सेशन में हमारे मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट आज गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट में आजकल ऐसे ही चल रहा है कि एक दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होता है। तो देखिए, आज निफ्टी जो है लगभग 51 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, लगभग 25,93 के आसपास। और बैंक निफ्टी लगभग 272 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है 51,200 लेवल के आसपास। देखिए, अगर हम लोग 2 मिनट बात करें कल के मार्केट की, तो देखिए कल जो मार्केट, अगर निफ्टी की बात करें तो कल जो है थोड़ा हमको सेलिंग दिखाई दी थी निफ्टी में। जो फर्स्ट हाफ है उसमें थोड़ी सेलिंग दिखाई दी थी, लगभग शुरू के एक डेढ़ घंटे में नीचे आया था निफ्टी। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो है पूरे दिन शुरू के एक डेढ़ घंटे के बाद साइडवेज ही हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेलिंग थी शुरू के जो एक डेढ़ घंटे में, वो सेलिंग जो है काफ़ी स्लो थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सेलर्स जो है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है और सेल करने के मूड में है। मतलब सेलिंग भी कुछ ऐसी थी कि मार्केट होल्ड हो रहा था एक लेवल पे, और उसके बाद सिंपली हमको एक स्पाइक देखने के लिए मिल रही थी। तो ये जो सेलिंग भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सेलिंग मोमेंटम में थी, बहुत फास्ट था और लोग बेरिश हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेलिंग थी वो काफ़ी स्लो थी और मोमेंटम जो है मिसिंग था, और उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया था। और अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिए कल भी पूरा दिन साइडवेज ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी जो मॉर्निंग का एक डेढ़ घंटा उसमें थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद पूरी तरह से आप देख सकते हैं एक छोटा सा रेंज में हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी ऐसा हो गया है कि लाइक एक 100-150 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दे रहा है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अनयूजुअल है। और मेन रीज़न इसका ये है कि जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो बैंकिंग शेयर्स है उसमें बिल्कुल लोगों का भी जो है इंटरेस्ट नहीं है, जो बिल्कुल भी बाइंग नहीं आ रही है। पर्टिकुलरली जो हैवी वेटेज शेयर्स है लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, कोटक बैंक, तो इन जो बैंकों में लोग बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। इन शेयर्स में लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और यही रीज़न है कि जो निफ्टी बैंक है हमारा उतना मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और लोग सेल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक के शेयर है काफ़ी, मतलब करेक्टेड तो नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी बढ़े भी नहीं है। अगर निफ्टी के शेयर्स आप देखेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, और जो तो डेफिनेटली उसमें जो शेयर है हैवी वेटेज वाले वो थोड़े बड़े भी है। लेकिन ये निफ्टी बैंक के जो कंपनी से उतना ज़्यादा बड़े भी नहीं है, सिर्फ अगर ICICI बैंक को हम लोग छोड़ दें। ICICI बैंक का रिसेंटली थोड़ा रनअप दिया था, उसके अलावा आप कोई भी बैंक देखेंगे तो अपना जो ऑल टाइम हाई है उससे आपको नीचे ही दिखाई देगा, 10%, 20%, 15%। तो और सेलिंग तो नहीं आ रही है, और लेकिन बाइंग का भी इंटरेस्ट लोगों में नहीं है। और यही रीज़न है कि बैंक निफ्टी हमको डेली लगभग 100, 150, 200 पॉइंट में एक कंसोलिडेट करता हुआ ही दिखाई दे रहा है डेली, और कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो आज मार्केट को ओपन होने देते हैं, और ओपन होने के बाद चार्ट वगैरह जिस तरह का बनेगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड्स का प्लान करेंगे। तो देखिए, हमें लगता है यहाँ पे हमें पुट साइड की पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारी पुट साइड की पोजीशन बन चुकी है। बैंक निफ्टी में हमने 51,300 का पुट लिया है, और निफ्टी में हमने 25,150 का पुट लिया है। और जो रीज़न है वो आपको दिख रहा होगा चार्ट पे, सिंपल है। अभी देखिए, अभी मार्केट ने जिस तरह का मोमेंटम दिया है अपसाइड का, मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी सी हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली थी, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और देन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमको एक अगेन बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिली, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो इस तरह के मोमेंटम को देख के सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही मार्केट में आने वाले हैं। तो बायर्स की एंट्री हो चुकी होगी, और हमको जो आज का डे लो है उस लो के आसपास हमको एक अच्छे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गए होंगे। तो यहाँ से देखिए जो अच्छी ग्रीन कैंडल आई है ना, इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मौका था मार्केट के पास ऊपर निकलने के लिए। देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे कल का जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल था उसका ब्रेकआउट भी दे दिया था। तो अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर निकल सकता था, काफ़ी अच्छा चांस था मार्केट के पास ऊपर निकलने के लिए।
देखिए मुझे लगता है यहाँ पे हमें अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लेना चाहिए, और ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली हमको एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल चुका है, तो हम लोग प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। देखिए हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, लगभग ट्रेड लेने के बाद लगभग 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे और इमीडिएटली हमको अपना जो है टारगेट वगैरह मिल गया था। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि मैंने जो पुट साइड का ट्रेड बनाया था उसका लॉजिक क्या था। तो देखिए यहाँ पे एक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही मार्केट ओपन होने के साथ ही एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी। इस तरह के मोमेंटम को देख के जो सिर्फ और सिर्फ बायर्स ने ही एंट्री लिया होगा मार्केट में, और देन उसके बाद हमको यहाँ भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। आप देख सकते हैं दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इस तरह के जो कैंडल्स, इस तरह के कैंडल्स को देख के सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही मार्केट में आने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी ने तो कल का जो क्लोजिंग कैंडल था उसका ब्रेकआउट भी दे दिया था। तो अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो मार्केट को यहाँ से काफ़ी अच्छा चांस था ऊपर निकलने के लिए। मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड कर सकता था और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको सेलिंग की अच्छी खासी कैंडल देखने के लिए मिली थी। तो बायर्स की स्टॉक जिस तरह का मोमेंटम इतना फास्ट आया था, अगर कभी भी मोमेंटम इतना फास्ट आता है तो सस्टेन नहीं करता है। अगर मार्केट स्लो एंड स्टेडी जाता है ऊपर या स्लो स्टेडी नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम है वो सस्टेनेबल होता है। बट अगर हमारा अगर जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है, अगर इतना फास्ट मोमेंटम आता है तो वो सस्टेन नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर किसी भी एक डायरेक्शन में बहुत फास्ट मोमेंटम हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक तरह के लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे जो इतना फास्ट मोमेंटम हुआ, देखिए ग्रीन कैंडल इतनी फास्ट आई दोनों ही बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो इसको देखकर क्या होगा, तो इस तरह के मोमेंटम को देख के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही काम करेंगे, सेलर्स तो नहीं काम कर सकते इस तरह का फास्ट मोमेंटम को देख के। तो अगर देखिए मार्केट में इस तरह से मूव करता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही काम कर पाएँ। अगर सिर्फ मार्केट को चलाने के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों चाहिए, तो अगर सिर्फ और सिर्फ बायर्स मार्केट में आएंगे, सेलर्स नहीं आएंगे तो मार्केट नहीं चल सकता। तो इस वजह से अगर मोमेंटम इतना फास्ट दिया है मार्केट ने और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बायर्स ही मार्केट में आने वाले, तो डेफिनेटली ये जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं फिजल आउट होगा और जो ये ब्रेकआउट है वो फेल होगा। तो इसी लॉजिक के हिसाब से मैंने देखिए पुट साइड का ट्रेड बनाया था। तो देखिए जिस तरह की सेलिंग आई थी इतनी फास्ट, और उस तरह की सेलिंग को देख के हम लोग और थोड़ा देर वेट भी कर सकते थे, और क्योंकि हमको शायद और भी बड़ा टारगेट वगैरह मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि मार्केट ने 2-3 दिन से कुछ खास मोमेंटम कहीं भी हुआ नहीं है। और एक चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर हम लोग चार्ट पे थोड़ा पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया था 2 दिन पहले, और वहाँ से एक सपोर्ट बना के एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव आया था। मतलब यहाँ पे जो है बायर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस हमको अवेलेबल थे। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो देखिए ये जो लेवल है, जैसा कि हम लोग 2-3 दिन पहले भी बात कर रहे थे, ये जो 25,300 का लेवल, सॉरी माफ़ कीजिए, ये जो 51,300 का लेवल है, ये 300 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में। और लगभग 3 से 4 दिन तक मार्केट ने लगभग 6 से 7 बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं कितनी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। और भी अगर आगे आएंगे तो आपको बार बार यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ गया था। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे। लोगों ने इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई होगी। तो देखिए आज क्या हुआ, अभी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई दी, तो जिन लोगों ने भी यहाँ के लेवल का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, लेके बाइंग किया था, उन लोगों ने इमीडिएटली जो है एग्ज़िट नहीं किया और उन लोगों ने वेट किया। इनफैक्ट उन लोगों ने मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश की और फिर से एक बार बाइंग की और इस लेवल को सस्टेन करने के लिए कोशिश किया था। और सिमिलरली अगर निफ्टी में भी आप देखेंगे तो इस लेवल को मार्केट ने सस्टेन करने के लिए बायर्स फिर से इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली क्या है, सेलिंग आ गई और ये जो लेवल्स था ये होल्ड नहीं हो पाया। इस वजह से मार्केट में हमको तेज़ गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह ही निफ्टी में और यहाँ पे बैंक निफ्टी में दोनों जगह ही हमको बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे बहुत बड़ी क्वान्टिटी में। इसलिए हमको एक सडन इतनी बड़ी सी कैंडल, इतना बड़ा मूव देखने के लिए मिला। तो देखिए आज का हमको अच्छा प्रॉफिट मिल गया और का ट्रेड हमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मार्केट में हम लोग 1-2 घंटे तक टाइम स्पेंड कर रहे थे और मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो रहा था, बट आज जो है हमको इमीडिएटली टारगेट देखने को मिल गया। तो कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।